हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर लीला में है एक संदेश। मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस कहानी चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उपनिषद उन्हें सहज व सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र, देवी देवताओं से लेकर पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र होते हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। मित्रों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। एक बार अग्निदेव ने राजा कार्तिवीर से भिक्षा मांगी। परम दानी कार्तिवीर ने सातों द्वीप, नगर, गांव तथा सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिए। भिक्षा पाकर अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और सभी पर्वतों और वनों को जलाने लगे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ का आश्रम भी जला दिया। इससे महर्षि वशिष्ठ क्रुद्ध होकर बोले, कार्तिवीर, तेरे ही कारण अग्निदेव ने मेरा आश्रम जलाया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि परम तेजस्वी और प्रतापी महर्षि परशुराम तेरा मान मर्दन कर दें। वे तेरी सहस्त्र भुजाएं काटकर तुझे मृत्यु के घाट उतार दें। अब क्योंकि राज्यभार संभालने से पहले ही कार्तिवीर ने दत्तात्रेय ऋषि से यह मांगा था कि मेरी मृत्यु किसी श्रेष्ठ मनुष्य के हाथों से हो, इसलिए उन्होंने मस्तक झुकाकर उनका श्राप स्वीकार कर लिया। एक दिन कार्तिवीर शिकार खेलते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर जा पहुंचे। महर्षि जमदग्नि ने भोजन, फल और विभिन्न पदार्थों से उनका भरपूर स्वागत किया। महर्षि का ऐसा ऐश्वर्य देखकर कार्तिवीर बड़े विस्मित हुए और महर्षि जमदग्नि से इसका रहस्य पूछा। तब जमदग्नि बोले, राजन, यह समस्त ऐश्वर्य कामधेनु की कृपा से है। वे ही हमारा और आश्रम में आए अतिथियों का भरण पोषण करती हैं। कामधेनु के बारे में सुनकर कार्तिवीर बोले, मुनिवर, आपके ऐश्वर्य के समक्ष स्वर्ग का ऐश्वर्य भी क्षीण प्रतीत होता है, किंतु आप वन में रहने वाले तपस्वी हैं जो समस्त भोगों का त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। फिर आपके लिए ऐश्वर्य और विषय भोगों का क्या औचित्य? इसलिए कामधेनु को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने महर्षि जमदग्नि की आज्ञा प्राप्त किए बिना ही अपने सैनिकों से कामधेनु को साथ ले चलने के लिए कहा। महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु कार्तिवीर को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु कार्तिवीर के सामने उनकी एक न चली और वे कामधेनु को अपनी राजधानी माहिष्मतीपुरी ले ही गए। कार्तिवीर के जाने के बाद जब परशुराम आश्रम में आए तो उन्हें कार्तिवीर की धृष्टता ज्ञात हुई। वे क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने अपना फरसा, धनुष, तरकस और ढाल उठा लिए और कार्तिवीर का संहार करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। कार्तिवीर अभी स्वनगर में प्रवेश कर ही रहे थे कि उन्होंने क्रुद्ध परशुराम को पीछे आते देखा। यह जानकर कि शाप के सिद्ध होने का समय आ गया, वे वहीं ठिठक गए और अपनी सेना को परशुराम से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। आदेश पाते ही सैनिक उन पर टूट पड़े, किंतु परशुराम भगवान श्री विष्णु के अंशावतार थे। फिर भला वे सैनिक उनके सामने कैसे टिक पाते? शीघ्र ही उन्होंने कार्तिवीर की समूल सेना का संहार कर दिया। सैनिकों का अंत देख कार्तिवीर स्वयं युद्ध करने आए, किंतु परशुराम ने फरसे के प्रहार से उनकी समस्त भुजाएं काटकर उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण कार्तिवीर काल का ग्रास बन गए।